Good morning, students. RPS Public School online classes, Standard 8. Students, your post midterm is going to be held very shortly. That's why I have just selected some chapters to provide you the knowledge concerning this chapter. क्योंकि आपका पोस्ट मिड टर्म एग्ज़ाम शुरू होगा, वो डेट अनाउंसमेंट हो जाएगा, उसी हिसाब से मैंने कुछ चैप्टर्स को सेलेक्ट किए हैं, उसको मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे और वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आज मैं चैप्टर जो बताने जा रहा हूँ वो है पैलिंड्रोम। अब आप पूछेंगे कि पैलिंड्रोम वर्ड सर कैसे आया, ये पैलिंड्रोम वर्ड जो है आखिर है क्या। तो सबसे पहले आप इसके बारे में जान लीजिए। पैलिंड्रोम एक ऐसा वर्ड, उस वर्ड को कहा जाता है जिसको अगर हम शुरू से अंत तक पढ़ते हैं और फिर अगर उल्टा भी पढ़ते हैं तो उसका सेम ही जो है पढ़ने का उसका प्रोनाउंसिएशन होता है। यानी अगर शुरू से पढ़ते हुए स्पेलिंग वाइज अगर हम पढ़ें और फिर हम वापस गए तो वो क्या होता है, वो उसी तरह का उसका ट्यूनिंग, यानी उसका जो हम शुरू से जैसा पढ़ते हैं और उल्टा भी पढ़ते हैं तो वही शब्द निकलता है। उस तरह के वर्ड को हम लोग पैलिंड्रोम कहते हैं। पैलिंड्रोम क्या है पहले आप जान लीजिए। पैलिंड्रोम एक वर्ड होता है या फ्रेज भी होता है, कुछ भी होता है इसमें, आप ऐसा नहीं समझेंगे कि वर्ड ही है, फ्रेज भी होता है। पैलिंड्रोम क्या है, एक वर्ड भी हो सकता है, एक फ्रेज भी होता है या सीक्वेंस भी होता है। ठीक है। दैट रीड्स, जो पढ़ता है द सेम बैकवर्ड्स एज फॉरवर्ड्स, यानी आगे की तरफ पढ़े तब या उसको उल्टा भी पढ़े तब उसका वही वर्ड आता है सेम टू सेम। जैसे आप देखिए एक मैडम वर्ड आपके हम सामने दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैडम वर्ड है। अब ये मैडम वर्ड को आप देख रहे हैं MADAM, देख रहे हैं, मैडम पढ़े। अब फिर इसका उल्टा जरा पढ़िए तो MADAM, मैडम, यानी सीधा पढ़े तो भी मैडम, उल्टा पढ़े तो भी मैडम। तो ये जो वर्ड निकला, इस तरह के वर्ड को हम पैलिंड्रोम बोलते हैं। ऐसे वर्ड को हम पैलिंड्रोम बोलते हैं। उसी तरह फ्रेज में आ जाएगी, जैसे नर्सेज रन, एक वर्ड आ गया नर्सेज रन। तो नर्सेज रन में क्या है, नर्सेज दौड़ती हैं। ठीक है। अब इसका उल्टा देखिए NURSES, नर्सेज हो गया, रन RUN, सीधा पढ़िए और उल्टा पढ़िए, दोनों सेम ही वर्ड आपके सामने आएगा। ठीक है ना। तो इस तरह के वर्ड को भी हम पैलिंड्रोम कहते हैं, यानी सीधा पढ़े तो भी वही उसी तरह पढ़ाई होगा, उल्टा पढ़े तो उसी तरह का पढ़ाई होगा, उसका नहीं बदलता है। उसी तरह एक वर्ड आपकी इस पैलिंड्रोम चैप्टर में आया है, वाविकाता कवि, विकाता कवि। ठीक है, ये वर्ड, अब ये भी पैलिंड्रोम वर्ड है। आप कहिएगा पैलिंड्रोम वर्ड सर कैसे हुआ। जैसे विकाता कवि को दो लेटर में आप अलग अलग कीजिए, विकाता कवि। ठीक है, VI का ता के का भी विकाता का भी। ठीक है। अब इसको फिर उल्टा पढ़िए आप, तो क्या होगा, विकाता कवि, यानी सीधा पढ़े तो या उल्टा पढ़े तो इस तरह का वर्ड हमें पैलिंड्रोम कहलाता है। ठीक है, ऐसे लेटर। तो आखिर ये कहानी किसके द्वारा लिखी गई, ये कहानी उमा रमन के द्वारा लिखी गई। ठीक है। ये कहानी क्या बोलता है, दिस स्टोरी टेल्स अबाउट हाउ द विलेज prankster become the court jester of the kingdom of Vijayanagar। यानी ये कहानी वैसे लड़के के बारे में बता रहा है। आप पूछेंगे कौन से लड़के के बारे में, तो तेनाली रमन नाम था उस लड़के का। उस लड़के का नाम था तेनाली रमन। ठीक है। ये बचपन से बहुत ही प्रतिभाशाली लड़का था तेनाली रमन।
अब पूछिएगा तेनालीरामन था कौन? ये बचपन की कहानी हम बताएंगे, कुछ शॉर्ट में आपको बताएंगे। तेनालीरामन बचपन में बहुत ही नटखट थे और बाद में वो राजा कृष्ण देव राय के दरबार में, विजयनगर जगह का नाम है, जिस विजयनगर राज्य के राजा थे, कौन थे? कृष्णदेव राय। उन्हीं के मतलब दरबार में ये हंसाने वाले यानी प्रैंक करते थे, किसी बात को एकदम हल्के में लेकर और उसको एकदम मजाकी स्तर में बना देना ताकि लोग हंसने भी लगे और उसका मीनिंग भी निकल जाए। इस तरह का इनका दिमाग था। तो जो तेनालीरामन थे, इन्हीं के बारे में, कहानी के बारे में इस पैलिंड्रोम में बताया गया है। मेन कैरेक्टर है तेनालीरामन इसके बीच में। तो तेनालीरामन बचपन में बहुत ही तीव्र बुद्धि के थे और लेकिन साथ ही इतने प्रैंकस्टर होता है, नटखट, है ना, ये नटखट और बहुत ही शरारती किस्म के बच्चे हैं। ये तेनालीरामन बचपन में बहुत ही नटखट और शरारती किस्म के थे। इतने शरारत करते थे कि मतलब कि पूरे गांव वाले तंग आ गए थे। तो इनसे क्या हुआ है, बहुत ही गुस्से में आ गए, बाद में हम बताएंगे उसको, पहले आप जानिए। तो प्रैंकस्टर किसको कहते हैं? शरारती को। जो शरारत तो होता है, ज़्यादा हंसी मजाक करता है, जो नटखट होता है, उस तरह को प्रैंकस्टर उसको बोलते हैं। ठीक है। तो ये किस तरह से किंग विजयनगर राज्य के जेस्टर हो गए, किस तरह से हो गए, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तेनालीरामन सबसे पहले जानिए, तेनालीरामन जो थे वो साउथ इंडिया में इनका घर था। साउथ इंडिया के रहने वाले थे, दक्षिण भारत के, जो बहुत ही क्लेवर यानी बहुत तीव्र बुद्धि के और गुड लुकिंग, देखने में भी बहुत अच्छे सुंदर थे। तो इनकी बचपन से क्या टेंडेंसी थी? इनकी क्या टेंडेंसी थी बचपन से? इनका तेनालीरामन का बचपन से क्या टेंडेंसी थी? टू प्रैंक्स और मेकिंग फन ऑफ पीपल। लोगों को ये फन यानी खूब मजाकिया स्तर से खूब मजाक करने लगते थे और उनका हंसी शरारती भी करने लगते थे। बच्चों जो है बचपन में थे ही, लोगों का शरारत भी करने लगते थे और इन सब बातों से लोग काफ़ी तंग आ गए। बोले कि नहीं, ये तो कैसा लड़का है, गांव का हमेशा परेशान करते रहता है, शरारत करते रहता है। अंत में ये लोग गुस्सा कर इनकी मदर के यानी इनकी मम्मी के पास गए। हाँ, मदर के पास शिकायत लेके गए। क्या शिकायत लेके जाते हैं? वो शिकायत यह लेके जाते हैं कि कहते हैं गांव वाले कि देखिए आपका बच्चा बहुत शरारती है, हम लोग बहुत तंग आ चुके हैं, इसको या तो आप सुधार दीजिए और नहीं तो आपको गांव छोड़ना पड़ जाएगा, मैं गांव में नहीं रहने दूंगा। इस बात से इनकी मम्मी बहुत ही चिंतित हो गई। किसी भी बात, नेचुरली है, कोई भी गार्जियन अगर अपने बच्चों की शरारत ज़्यादा अगर उनका फीडबैक आने लगता है या गुस्से हो जाते हैं तो फादर को या मदर को, किन्हीं को भी जो है उनको तकलीफ़ होती है और सोच में पड़ जाते हैं कि इस बच्चे का करेंगे। ठीक है। तो उनकी मम्मी ने सोचा कि बहुत सोचने के बाद उन्होंने समझाया, उनकी मम्मी ने, मदर ने समझाया तेनालीरामन को कि तुम ऐसा क्यों करते हो, इस तरह का शरारत मत करो, लेकिन वो अपने आदत से बाज नहीं आ रहे। तो उनके मदर को, हिज मदर फाउंड ए होली मैन, उनको एक बहुत धार्मिक आदमी मिले एक टीचर के रूप में। ठीक है। उनकी मदर ने देखा कि बहुत ही एक अच्छे शिक्षक मिले हैं और काफ़ी धार्मिक स्वभाव के हैं, तो क्यों ना इन्हीं के पास में हम अपने बच्चे को भेज दें, तेनालीरामन को। तो उन्होंने क्या किया, कहा कि भाई आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चे को आप मतलब तेनालीरामन को बोले कि देखो तुमको उनके पास जाना है, उनसे शिक्षा ग्रहण करो और साथ ही साथ जब तक कोई काम नहीं पकड़ लो तब तक तुम मेरे पास मत आना। तुमको क्या काम करना है? उनकी मदर ने 2 काम दिया। पहला कि शिक्षा ग्रहण करो अपने गुरु के सानिध्य में, गुरु के कांटेक्ट में, और दूसरा काम, जब शिक्षा ग्रहण कर लेना तो कोई काम भी पकड़ लेना जिससे तुमको 2 पैसा अर्निंग हो। ये करके ही तब, ये दोनों काम करके ही तब तुम मेरे पास आना, वापस आना, ऐसे तुमको नहीं आना है। और यह कहकर उनकी मम्मी ने टीचर को हैंड ओवर कर दिया। ठीक है। टीचर के पास चले गए। टीचर के पास जाने के बाद टीचर के साथ जब वो टीचर उनको समझाने लगे, पढ़ाने लगे,
तो उसमें जब पढ़ने के समय में और शिक्षा ग्रहण करने के समय में उन्होंने जो हंसी उड़ाना या मजाक करना, ये नटखटपन जो है उनका उस समय नहीं होता था जब इंगेज रहते थे, ठीक है। तब जब गुरु ने देखा कि लड़का तो बहुत तीव्र बुद्धि का है और बहुत तेज है, चलो ये तो आ, जब उनकी शिक्षा खत्म हो गई, पढ़ाना खत्म हो गया, तब उनके शिक्षक बोलते हैं कि तुम ऐसा करो, अब तो तुम सारा चीज़ तुमको हमने शिक्षा दे दिया है, अब तुम जा सकते हो। तो तेनालीरामन का कहना था कि अपने शिक्षक महोदय से बोले कि सर हम कैसे जाएं, हमारी माता ने तो ये भी कहा था कि कोई ऑक्यूपेशन करना, यानी कोई व्यवसाय करो, काम करो, तभी को पकड़ लेना कोई काम, तभी तुम आना, ऐसे नहीं। तो भाई क्या करें भाई। तो तब टीचर सोच में पड़े, तो उन्होंने कहा ठीक है, टीचर ने उनको एक मंत्र दिया, शिक्षक ने टॉट ही में मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया, कुछ मंत्र बताया हुआ उनको और कहा कि इस मंत्र को तुम 3 मिलियन टाइम्स पढ़ना। यानी 3 मिलियन का मतलब होता है 1 मिलियन 110 लाख के बराबर होता है, यानी 30 लाख वो मंत्र का तुमको जाप करना है। और उस जाप करने पर तुम्हारे सामने एक देवी प्रकट हो जाएंगी जिनका हजारों सर होगा, थाउजेंड्स ऑफ हेड्स होगा, इतने सारे सर होंगे, हेड्स होंगे। उसको देख कर तुम घबराना मत और तब उनकी आराधना करते रहना, तो तुम्हें जरूर वो तुमको वरदान दे देंगे। ये सुनकर तेनालीरामन जाते हैं, स्नान ध्यान कर लेते हैं उस दिन शुरू दिन, और स्नान ध्यान करने के बाद थाली में कपूर, फूल वगैरह जो पूजा का सामान होता है वो रख लेते हैं और लेकर मंदिर में जाते हैं और मंदिर में देवी के सामने पूजा करना शुरू करते हैं। और पूजा करते करते इतना टाइम बीत जाता है कि उनको पता ही नहीं चलता है कि कब मंदिर बंद हुआ, कब लोग चले गए, ठीक है। तब तक उनका पूरा नहीं होता है। जब उनका पूरा हो जाता है 3 मिलियन टाइम्स, जब वो रिसाइट करते हैं मंत्र को, चैंटिंग करते हैं मंत्र का, चैंटिंग करते हैं, तब क्या होता है, गॉडेस यानी देवी का अवतार उनके सामने आती है, हजारों सर लिए हुए उनके सामने प्रकट हो जाती है। तेनालीरामन देखकर जो है वो घबराते नहीं हैं, क्योंकि उनको गुरु ने कहा था कि घबराना नहीं है, बल्कि वो हंसना शुरू कर देते हैं। हंसना शुरू कर देते हैं तो देवी गुस्सा हो जाती है, अरे ऐसा क्यों, तुमने मुझे हंसा है, तुम मुझे डरे नहीं हो, तुम मेरे सामने डर तो नहीं हुआ, तुमने कुछ कहा भी नहीं। और मतलब जैसे कोई भगवान प्रकट होते हैं तो हम उनके सामने आराधना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं, तुमने वैसा नहीं करके तुम मेरा उपहास उड़ाना शुरू कर दिया, क्यों तुमने ऐसा किया। वो हंसते हंसते उसने कहा कि तेनालीरामन हंसते हंसते बोलते हैं कि हम लोगों का जब 2 हाथ है और 1 नाक है, तो और हमें ठंड हो जाती है और नाक जो है बहने लगता है, कफ आने लगता है, तो हम लोग को संभालना मुश्किल हो जाता है। और आपके हजारों सर हैं और उसमें जब आपको कोल्ड पकड़ेगा, आपको ठंड लगेगी, तो एक साथ कैसे आप सभी को मेंटेन कीजिएगा, ये बड़ा मुश्किल लगता है। और ये कहते हुए हंसने लगे और इतने हंसे कि हंसते हंसते उनके गालों पर जो है वो हंसने का आंसू निकलता है ना, वो निकलने लगा। तो देवी बहुत गुस्सा गई और बोली कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम जो है इसी तरह, तुम जैसे तुम मेरा हंसी उड़ाया हो, इसी तरह हंसी उड़ाने का ही तुम्हारा धंधा रहेगा, तुमको यही ऑक्यूपेशन मिल जाएगा। तो उन्होंने उस गुस्से में क्या कहा, जैसे यहाँ पर देखिए, द गॉडेस कर्स मतलब शराब देती है तेनालीरामन को कि तुम एक जेस्चर के रूप में, यानी हंसी कराने वाला ही तुम्हारा ये धंधा होगा, यही तुम्हारा काम रहेगा, जिंदगी भर यही करोगे। और उसमें कौन सा वर्ड बोलती है, विकाता कभी, यही वर्ड बोलती है जो हमने यहाँ आपको बताया था, विकाता कभी, है ना। तो जब ये वर्ड कहती है देवी गॉडेस तेनालीरामन को, तो तेनालीरामन बोलता है, अरे आप जो वर्ड बताया है विकाता कभी, इसका उल्टा भी पढ़ने पर वही चीज निकल रहा है। तो ये जब दिमाग देखती है देवी की, इसका दिमाग तो बड़ा तेज है, ये तो पैलिंड्रोम वाला वर्ड कर दिया, इसको बना दिया। तो खुश हो गए, उनको थोड़ा सा मन पसीजता है, कहती ठीक है, तुम काम तो वही करेगा, लेकिन इधर उधर रोड पर नहीं करेगा, तुमको किसी राजा के दरबार में ये काम मिलेगा। और इस तरह से कौन से दरबार, राजा के दरबार में काम मिला, किंग कृष्णदेवराय, ठीक है, विजयनगर के राजा थे, उनके दरबार में ये जेस्टर का काम उनको मिला। इस तरह से
तेनालीरामन की ज़िंदगी बीतती है उन्हीं के दरबार। इस तरह से आपने इस पैलिंड्रोम की कहानी को पढ़ा, समझा। इससे संबंधित आप लोग क्वेश्चन आंसर बना लेंगे खुद से, और जो वर्ड्स मीनिंग है उसको भी देख लिया करेंगे, ताकि ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए अच्छा हो। ठीक है, फिर एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम आएंगे और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, टिल देन गुड।